आज के लेक्चर में हम देखेंगे बॉर्डर्स कैसे हम देते हैं सीएसएस के थ्रू। सीएसएस का फुल फॉर्म क्या होता है? कैस्केडिंग, कास्केडिंग नहीं, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। क्या होता है फुल फॉर्म? कैस्केडिंग स्टाइल शीट। सीएसएस लैंग्वेज का यूज किस लिए यूज होता है? डिजाइन करने के लिए कि स्ट्रक्चर बनाने के लिए? डिजाइन करने के लिए। आप जो टेक्नोलॉजी, सबसे पहला टेक्नोलॉजी आपने सीखा है एचटीएमएल। एचटीएमएल का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और इस लैंग्वेज का यूज किस लिए होता है? डिजाइन करने के लिए होता है कि स्ट्रक्चर बनाने के लिए होता है? वेबसाइट का स्ट्रक्चर। एचटीएमएल के बाद जो दूसरी लैंग्वेज आप वेबसाइट डेवलपमेंट में सीखते हैं वो होती है सीएसएस। सीएसएस का मतलब होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। और इसका इसका यूज किस लिए होता है? इस लैंग्वेज को हम क्यों पढ़ते हैं? ताकि हम क्या कर सकें? अपनी वेबसाइट को डिजाइन कर सकें। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज होती है? HTML। डिजाइन करने के लिए, वेबसाइट डिजाइन करने के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज होती है? CSS। वेरी गुड। तो CSS के अंदर हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, बॉर्डर देने का। तो बॉर्डर आप कब दे सकते हैं? जब आप कोई बॉक्स बनाते हैं। इससे प्रीवियस की क्लास में आपको 140 बॉक्स बनाने के लिए दिए हैं। तो उन्हीं बॉक्स पर, उनमें से एक बॉक्स पर अगर मुझे बॉर्डर देना है तो वो हम कैसे दे सकते हैं? तो बॉर्डर देने के लिए आपको सबसे पहले तो W3C स्कूल्स पे चले जाना। बॉर्डर वाला कॉन्सेप्ट कहाँ मिलेगा? ट्यूटोरियल्स में गए। किस में जाएंगे? लर्न सीएसएस में गए। और लर्न सीएसएस में यहीं पर टॉप से चलना स्टेप बाय स्टेप, और सीएसएस बॉर्डर्स। तो बॉर्डर्स हमारे पास कितने कितने टाइप्स की बॉर्डर होती है? वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की बॉर्डर होती है। बॉर्डर्स देने के लिए हमें तीन प्रॉपर्टीज का यूज करना पड़ता है। कितनी प्रॉपर्टीज का? तीन प्रॉपर्टीज का। बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर स्टाइल और बॉर्डर कलर। तो चलिए एक बॉर्डर में आपको देके बनाता हूं। बॉर्डर में कब दे सकता हूं? जब मैं क्या बनाऊं? सबसे पहले एक बॉक्स। और बॉक्स बनाने के लिए कितनी प्रॉपर्टी आप लिखते हो? तीन प्रॉपर्टी। कौन कौन सी? विड्थ, हाइट एंड बैकग्राउंड कलर। तो चलिए यहां पर मैं एक बॉक्स बनाता हूं आपके सामने। डी के अंदर गया, ओकेलैप्स किड्स के अंदर गया, यहाँ पर ये ओकेलैप्स किड्स के अंदर गया, और यहाँ पर मैंने एक फोल्डर बनाया CSS बॉर्डर नाम से, है ना। CSS बॉर्डर नाम से एक फोल्डर बनाया। राइट क्लिक किया और मैंने प्रीवियस डे का जो भी मेरा यहाँ पर हुआ, एंड देन यहाँ पर मैं क्या करता हूँ? गिट बैश शेयर किया। ये देखिए कोड डॉट किया यहाँ पर मैंने, ठीक है ना। कोड डॉट से मेरा विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर के अंदर आ गया। पूरा स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, ठीक है। टर्मिनल में जाएंगे। टर्मिनल में जाएंगे और फाइल में कैसे बनाऊंगा? CLS किया। CLS का फुल फॉर्म क्या होता है? क्लियर स्क्रीन। वेरी गुड। VIM कमांड से मैं index.html फाइल बनाऊंगा। VIM क्या है? विजुअल एडिटर। VIM क्या है? विजुअल एडिटर। विजुअल एडिटर के थ्रू मैं फाइल बनाऊंगा। मैं फाइल कितने तरीके से बना सकता हूं? दो तरीके से बना सकता हूं, या तो टच कमांड के थ्रू या VIM कमांड के थ्रू। क्लियर है ना? वो प्रीवियस असाइनमेंट्स आपने कर रखे हैं तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। सो VIM कमांड से मैंने index.html फाइल बनाई, और इस फाइल को जस्ट मैं सेव करना चाहता हूं, सेव और एग्जिट करना चाहता हूं। तो VI एडिटर के अंदर दो कमांड चलते हैं, इंसर्ट मोड एंड कमांड मोड। अगर मुझे इस फाइल में कुछ लिखना है तो मैं आई प्रेस करूंगा और इंसर्ट मोड में आ गया। सबसे पहला मैं डॉक टाइप वाला टैग लिख रहा हूं आपके सामने, डॉक टाइप HTML, ये मैंने लिखा। और मैं इस फाइल को करना चाहता हूं अब सेव। तो सेव करने के लिए मुझे किस मोड में जाना पड़ेगा? कमांड मोड में जाना पड़ेगा। और कमांड मोड में जाने के लिए कौन सा की प्रेस करना पड़ेगा? एस्केप। कौन सा की प्रेस करना पड़ेगा? एस्केप। जैसे ही एस्केप प्रेस किया, मेरा इंसर्ट मोड नीचे से लिखा हुआ यहां से चला गया। अब मुझे प्रेस करना है कोलन। उसके बाद W का मतलब होता है सेव, और Q का मतलब होता है क्विट। ये करने के बाद आपको इंटर जरूर प्रेस करना है। यू नहीं कि कोलन WQ लिख दिया तो सेव हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। कोलन स्केप कोलन WQ एंड फाइनली इंटर करना जरूरी है, तभी आपकी फाइल क्या होगी? सेव एंड एग्जिट होगी। चलिए इस इंडेक्स फाइल में गया। अब इस टर्मिनल को बंद कर देवे। बेसिक स्ट्रक्चर यहां पर मैंने लिखा, ये बेसिक स्ट्रक्चर यहां पर लिखा मैंने, हेड का स्टार्ट, हेड का क्लोज, और यहां पर मैं गया और बॉडी का स्टार्ट,
बॉडी का क्लोज किया, यहाँ पर मैं टाइटल टैग में गया, यहाँ पर मैंने टाइटल टैग का क्लोज किया, और यहाँ पर आज हम जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टाइटल के अंदर लिख दूंगा। तो आज मैं क्या पढ़ रहा हूँ, CSS बॉर्डर। तो CSS बॉर्डर देने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, बॉर्डर आप कब दे सकते हो, जब आप बॉक्स बनाओगे। बॉक्स कब बनाओगे, जब आप स्ट्रक्चर लोगे। ये स्ट्रक्चर लेने के लिए यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपने डिव लिया, और इस डिव को आप क्या करेंगे, आपने कोई ना कोई आपने डिव लिया यहाँ पर, और इस डिव को जो है आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कोई ना कोई आईडी दिया। इसको आईडी जो है मैंने यहाँ पर, इसको आईडी मैंने यहाँ पर क्या दिया, इसको आईडी बेसिकली मैंने यहाँ पर क्या दिया, इसको आईडी में यहाँ पर दे देता हूँ A1। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर लिखना है, उसके बाद CSS लिखना है। आप में से कोई बच्चे क्या कर रहे हैं, पहले CSS लिख रहे हैं और स्ट्रक्चर तो लिखा ही नहीं आपने। ऐसी गलती मत करो, पहले स्ट्रक्चर लिखो, बॉडी में जाके डिव लिख लो, उसके बाद CSS लिखो। आई बात समझ में, करना कैसे है। तो पहले मैंने स्ट्रक्चर लिखा, बॉडी के अंदर लिखा कि नहीं लिखा, मैंने पहले HTML लिखना है फिर CSS लिखना है। आई बात समझ में, पहले HTML लिख दिया, अब CSS कहाँ लिखना है बताइए, हेड के अंदर। कहाँ लिखना है, हेड के अंदर। हेड के अंदर कौन से टैग में लिखना है, स्टाइल टैग, है ना। बोलते चलो, आप कर रहे हो, इतने दिन से कर रहे हो, आपको पता है अच्छी तरीके से कैसे करना है। स्टाइल का स्टार्ट, स्टाइल का क्लोज, ठीक है। और उसके अंदर यहां पर मैं क्या यूज कर रहा हूं उसके बारे में मैं कुछ लिखना चाहता हूं। तो उन कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं कमेंटिंग, कमेंट्स। तो मैं यहाँ पर ये चाहता हूं कि मैं कोड के अंदर कुछ लिख दूं और मेरे एरर्स भी नहीं आए, तो वैसे उन लाइंस को हम बोलते हैं कमेंटिंग। अगर आपको कोड के बारे में किसी को समझाना है या आपको अपने खुद के लिए ही कुछ लिखना है, कॉपी के अंदर में लिखने के लिए बोलूंगा तो कॉपी के अंदर तो लिख लोगे, मगर कोड के अंदर में कुछ आपको नोट्स बनाने के लिए बोल दूं कि यार ये लाइन, नीचे वाली लाइन मैंने इसलिए यूज करी है, तो उसको आप कैसे लिखोगे, CSS कमेंट के थ्रू लिखोगे। तो यहाँ पर कमेंट में गए, और कमेंट कैसे लिखते हैं हम, यहाँ पर स्लैश स्टार स्टार स्लैश, कैसे लिखोगे, स्लैश स्टार स्लैश स्टार स्टार स्लैश। तो स्लैश स्टार स्टार स्लैश, इन दोनों स्टार के बीच में आप क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट एनीथिंग। इन दोनों स्लैश स्टार स्टार स्लैश के बीच में आप क्या लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। क्या ये रिमूव करके मैं अपना नेम लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। क्या अपने ओके लैब्स चैनल के बारे में लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। सो आई कैन राइट एनीथिंग, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। तो ये, इसे हम बोलते हैं CSS कमेंट। इसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज अ CSS कमेंट। सो दिस इज अ CSS कमेंट, है ना। आप सभी को ऐसे कमेंट करना है। सो अब मुझे बताइए हम क्या यूज करने जा रहे हैं उसके बारे में, मुझे कुछ लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, CSS कमेंट लिखा। और कौन सा सिलेक्टर यूज करने जा रहा हूं मैं, ID सिलेक्टर। मैंने कौन सा सिलेक्टर यूज करने जा रहा हूं, ID सिलेक्टर। कोड के अंदर लिख लिया div हैश A1 करली ब्रेस स्टार्ट करली ब्रेस क्लोज, ठीक है। यही कमेंटिंग का इंटर किया, यहां पर गए, और यहां पर मैं कमेंट में एक सिंटेक्स बना सकता हूं कि सिलेक्टर, अगर मैं यहां पर सिलेक्टर लिखूं करली ब्रेस स्टार्ट करली ब्रेस क्लोज, तो यहां पर क्या आएगा, प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू। तो देखो मेरे कमेंटिंग से क्या हो रहा है, मैं अपने सोर्स कोड का सिंटेक्स मैंने कोड के अंदर ही लिख दिया, ताकि मैं अपना सोर्स कोड कंपेयर कर करके मैं चेक कर सकता हूं। कंपेयर कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। देखिए करली ब्रेसेस से पहले जो कुछ भी लिखा होगा वो क्या कहलाएगा आपका, इट्स अ सिलेक्टर। सो ये कौन सा पार्ट है मेरा, सिलेक्टर का पार्ट है। और सिलेक्टर में अगर हैश आ जाए तो वो कौन सा सिलेक्टर है, ID सिलेक्टर, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं गया और एक बॉक्स बनाता हूँ। यहाँ पर मैंने बॉक्स बनाया, एक बॉक्स मैंने बनाया फॉर एग्जांपल 300 पिक्सल, एंड हाइट मैंने यहाँ पर दिया 300 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पर कौन सा दिया, यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड कलर रेड दिया। एंड इसको मैं रन विथ लाइव सर्वर करूंगा। इसको मैंने क्या किया, रन विथ लाइव सर्वर। अब अल्ट टैब यूज करना है, अल्ट टैब, है ना। ये अल्ट टैब यूज कर करके आपको आउटपुट देखना है। अल्ट टैब प्रेस किया, यहां पर गए, अब बॉर्डर देना है आपको। CSS की क्या देनी है, बॉर्डर देनी है। बॉर्डर देने के लिए आपको कितनी CSS की प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी, 3 प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी। सबसे पहली प्रॉपर्टी बॉर्डर डैश विड्थ। तो मुझे इस बॉक्स के चारों तरफ, यहां पर ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है ना, इसके चारों तरफ मुझे ब्लैक कलर की एक बॉर्डर चाहिए, है ना।
ब्लैक कलर की बॉर्डर चाहिए, तो उस बॉर्डर जो आपको देनी है उसकी विड्थ कितनी होगी, 10 पिक्सल। उस बॉर्डर का स्टाइल क्या होगा, वो यहां पर मैंने दे दिया सॉलिड। कंटिन्यूअस लाइन चाहिए तो उसे हम क्या बोलते हैं, सॉलिड लाइन बोलते हैं। अगर आपको डॉट 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 वाली लाइन चाहिए तो वहां पर आप डैश्ड लिखोगे, है ना। अभी मैं आपको क्या बता रहा हूं, सॉलिड। अब यहां पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, बॉर्डर डैश कलर। किस कौन सा कलर चाहिए आपको, ब्लैक चाहिए। ब्लैक के लिए हम क्या लिखते हैं, हैश 000। ब्लैक का कोड क्या होता है, हैश 000। ये ब्लैक कलर का क्या होता है, कोड होता है। ये कोड आपको लिखना है। सेव किया और देखिए ब्लैक कलर की बॉर्डर आ गई कि नहीं आ गई, आ गई। तो किसी भी बॉक्स को अगर बॉर्डर देना है तो सीएसएस की कितनी प्रॉपर्टी लिखनी है आपको, 3 प्रॉपर्टी। उनके नाम बताइए आप मुझे, बॉर्डर डैश विड्थ, बॉर्डर डैश स्टाइल, बॉर्डर डैश कलर, ये आपको देना है। अब बॉर्डर कितने कितने टाइप की होती है, मैं आपको, ये एक सेक्शन पे जाना है और इस सेक्शन पे जाके आपको अलग अलग टाइप की देखनी है। पहली बॉर्डर होती है डॉटेड बॉर्डर। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर मेरे कोड में जाके सॉलिड की जगह यहां पर क्या लिखूंगा, डॉटेड। सेव किया, यहां पर गए आप, आउटपुट देखिए। अब आपकी बॉर्डर किस टाइप की आ गई है, डॉटेड बॉर्डर आ गई। डॉटेड के अलावा क्या क्या लिख सकते हैं, डैश्ड भी लिख सकते हैं। तो आपको जाना है, देखना है और वैसे वैसे आपको बनाने। तो एक बॉक्स आप बनाओगे, एक बॉक्स बनाओगे डॉटेड वाला, दूसरा बॉक्स बनाओगे डैश वाला, तीसरा बॉक्स बनाओगे सॉलिड वाला, चौथा बॉक्स बनाओगे डबल वाला, ग्रूव, रिज, इनसेट, आउटसेट, है ना। ऐसे ऐसे करके आपको अलग अलग बॉक्स बनाने हैं। मैंने आपको 140 बॉक्स बनाने के लिए दिए ना, तो उन्हीं में से एक आध बॉक्स में आपको बॉर्डर वॉर्डर देगी। यूं नहीं है कि आप नया बना रहे हो, आप नया बना सकते हो या प्रीवियस असाइनमेंट में भी कंटिन्यू कर सकते हो। लेना क्या है, 3 प्रॉपर्टी लेनी है। 3 प्रॉपर्टी आज हमने नहीं सीखी। तो चलिए यहां पर हमने देखा है डॉटेड बॉर्डर हमने दिया है, और इसके अलावा मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, डबल। तो यहाँ पर मैं डॉटेड की जगह क्या लिख दिया, मैंने डबल लिखा। सेव किया, ब्राउजर में गए, रिफ्रेश किया और देखो ये डबल बॉर्डर आ गई। ठीक है ना, ये डबल बॉर्डर आ गई। तो इस तरीके से मुझे बॉर्डर देना है। अब यहाँ पर मान लीजिए एक और मैंने ले लिया, A2 नाम का बॉक्स ले लिया। किस नाम का लिया, A2। इसको टारगेट कर लेते हैं। सारी चीजें ये कि यही सिर्फ आईडी क्या हो जाएगा मेरा, चेंज हो गया। कलर इसको मैंने क्या दे दिया, ग्रीन दे दिया। यहाँ पर देखा दोनों एक लाइन में करने हैं तो दोनों को क्या बोलना पड़ेगा बताइए, डिस्प्ले कॉलन इनलाइन ब्लॉक। एक को बोलना पड़ेगा कि दोनों को बोलना पड़ेगा, दोनों को बोलना पड़ेगा डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। देखो दोनों साइड बाय साइड आ गए। अब ग्रीन वाले को मुझे सॉलिड बॉर्डर चाहिए तो डबल की जगह क्या लिखूंगा, सॉलिड लिखा, ये आया, है ना। तो इस तरीके से हम इन पे काम कर सकते हैं। अब आपको बॉर्डर में आप जाइएगा, बॉर्डर सेक्शन पे आप जाइएगा, बॉर्डर्स में जाइएगा। चारों तरफ की बॉर्डर देनी है तो भी आप दे सकते हो, किसी एक तरफ की देनी है तो भी दे सकते हो। ठीक है, तो यहां पर ये बॉक्स देखिए और मैं आपको बोलूं कि इस स्क्वायर बॉक्स के कितने साइड दिखाई दे रहे हैं आपको, 4 साइड, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, कितने साइड हैं, 4 साइड हैं। तो आप चाहो तो चारों साइड की भी बॉर्डर दे सकते हो, किसी एक साइड की भी आप बॉर्डर दे सकते हो। तो चलिए इस ग्रीन वाले में मैं सिर्फ क्या चाहता हूं, राइट साइड की बॉर्डर चाहता हूं। क्या चाहता हूं, सिर्फ राइट साइड की बॉर्डर चाहता हूं। तो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, उसके लिए जो है आपको अपनी प्रॉपर्टीज चेंज करनी पड़ेगी। बॉर्डर डैश, बॉर्डर डैश राइट विड्थ, बॉर्डर डैश राइट स्टाइल, बॉर्डर डैश राइट कलर। सेव किया, आउटपुट देखा, आया समझ में। तो लेफ्ट साइड की बॉर्डर आई, ठीक है ना। अगर आपको बॉटम की चाहिए तो राइट की जगह क्या लिखोगे बताइए, बॉटम। अब ये राइट कितनी बार लिखा हुआ है, 3 बार लिखा हुआ है। एक बार राइट पे डबल क्लिक किया, उसके बाद में प्रेस करूंगा कंट्रोल डी, कंट्रोल डी। तो देखो मेरे मल्टी कर्सर एडिटिंग वाला हो गया। मेरे कर्सर कितनी बार ब्लिंक कर रहे हैं, 3 बार ब्लिंक कर रहे हैं। एक ही बार में मैं राइट से क्या कर सकता हूं, बॉटम कर सकता हूं। ठीक है ना। सो दिस इज मल्टी कर्सर एडिटिंग। आप प्रैक्टिकल करोगे तो फिर मैं आपको सिखा दूंगा, बट अभी भी आप देख लो कैसे चेंज किया हुआ। ये देखो अभी सिंगल कर्सर है,
एक राइट पे डबल क्लिक किया आपने, ये इतना राइट मैंने सिलेक्ट किया। अब मैं करूंगा कंट्रोल डी, सबको हटाया और इसकी जगह मैंने कर दिया बॉटम। ठीक है, और देखो मैं अल्ट टैब प्रेस कर रहा हूं, एक बार एडिटर एक बार ब्राउजर, अल्ट टैब किया और ये इस तरीके से हुआ। तो अब आप वो जो 140 बॉक्स बनाए हैं उसमें आप ये पूरी रिसर्च करो, अलग अलग बॉर्डर दो, कभी लेफ्ट वाली बॉर्डर दी, कभी राइट वाली दी, कभी टॉप वाली दी, कभी बॉटम वाली दी, कभी चारों तरफ की दी, कभी डबल बॉर्डर दी, कभी सिंगल बॉर्डर दी, कभी डॉटेड दी, कभी डैश दी। 140 बॉक्स है, रिसर्च आपको करना है और एक एक प्रॉपर्टी को जा जाके प्रैक्टिकल कर करके देखना है कि इस सीएसएस की प्रॉपर्टी से क्या होता है, इससे क्या होता है। ठीक है, अब ये वाला असाइनमेंट हो गया है।